हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा सा नॉइज़ आपको मिलेगा बट थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। आज हम लोग जो है इंडियन इकोनॉमी को स्टार्ट करने वाले हैं और इंडियन इकोनॉमी की क्लास का हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं आज के इस वीडियो से, जिसे हिंदी में हम लोग कहेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही कम समय में आपको हम पढ़ाएंगे और बहुत ही सटीक जानकारी देंगे। आपको बिल्कुल भी बोरियत फील नहीं होगी। कम समय में आप बहुत ज़्यादा कंसेप्ट को यहाँ से सीख पाओगे। मेरे चैनल का यही उद्देश्य है और मैं इसे मेंटेन करके रखता हूँ हमेशा ही। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अब भारतीय अर्थव्यवस्था को। सबसे पहले तो आपको इसके लिए एक चीज़ पढ़ना होगा, जो कि क्या है सर, आर्थिक क्रियाकलाप है। जो कि क्या है सर, उसको हम लोग कहेंगे आर्थिक क्रियाएं या आर्थिक क्रियाकलाप। ये आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? तो जब भी हम किसी वस्तु या सेवा को मुद्रा के साथ एक्सचेंज करते हैं, यानी एक तरफ आप ले लीजिए वस्तु या फिर सेवा और दूसरी तरफ आप ले लीजिए मुद्रा। तो जब आप मुद्रा के बदले किसी वस्तु को लीजिएगा या फिर मुद्रा को देकर किसी वस्तु को लीजिएगा या फिर जब आप सेवा दीजिएगा और आपको क्या मिलेगी, मुद्रा मिलेगी, तो आप इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आर्थिक क्रियाएं। जैसे कोई अंडा बेच रहा है तो अंडा जब वो देगा तो उसको बदले में क्या मिलेगा सर, मुद्रा मिलेगा, यानी पैसा मिलेगा। मुद्रा का मतलब यहाँ पे क्या है सर, रुपया, पैसा। तो जब भी कोई ऐसा काम करता है कोई व्यक्ति, जिससे वो या तो किसी को रुपया देता है या फिर उसे कोई और रुपया देता है, तो उस क्रियाकलाप को हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रियाएँ। इसको हम लोग इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ कहते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों क्या है, भारत है। एक्चुअली मैं नक्शा तो ठीक ठाक मैं बनाता हूँ, बाकी पढ़ाने के लिए थोड़ा जल्दबाजी में हूँ। तो जब भी आप क्या करेंगे सर, भारत की नक्शा को देखेंगे तो अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा उभर ढाबर नक्शा भी चलेगा, नहीं जी। तो जब भी आप देखिएगा तो भारत एक क्या है सर, निश्चित भूभाग है। तो जब किसी निश्चित भूभाग की हम लोग बात करें तो किसी निश्चित भूभाग में हो रहे सारे आर्थिक क्रियाओं के योगफल को हम लोग कहते हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था। फिर से ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था क्या है, किसी निश्चित भूभाग में हो रहे सारे आर्थिक क्रियाओं का योगफल क्या कहलाता है, तो अर्थव्यवस्था कहलाता है। ये आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, वे क्रियाएं जिसमें वस्तु या सेवा एवं मुद्रा का आदान प्रदान होता है। यानी कोई व्यक्ति किसी वस्तु को बेचकर मुद्रा कमाता है, या कोई व्यक्ति जो है वस्तु या मुद्रा को बेचकर क्या कमाता है, मुद्रा कमाता है, या फिर कोई व्यक्ति मुद्रा ले जाकर उससे वस्तु या सेवाएं खरीदता है। जैसे अगर आप ऑनलाइन कोर्स खरीदते हैं तो आप टीचर की सेवा खरीदते हैं, उसके बदले आपको पैसा देना पड़ता है। तो वो भी क्या है सर, वो भी ये जो है आर्थिक क्रिया है। और आर्थिक क्रियाओं का योगफल क्या कहलाएगा सर, तो आर्थिक क्रियाओं का योगफल अर्थव्यवस्था कहलाएगा। यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था का मतलब है भारत के इस भूभाग में हो रहे सारे आर्थिक क्रियाओं का योगफल। अब थोड़ा सा दोस्तों हम लोग थोड़ा सा और डीप में जाएंगे। तो अर्थव्यवस्था का स्टडी जो है, यानी स्टडी ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चा अर्थशास्त्र क्या है, तो कहोगे अर्थव्यवस्था का अध्ययन जो होता है वो अर्थशास्त्र कहलाता है। अब बहुत सारे विद्वान अर्थशास्त्री आए और उन्होंने जो है अर्थशास्त्र को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। किसी ने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसी ने कहा मानव कल्याण के बारे में इसमें पढ़ते हैं, किसी ने कहा भाई दुर्लभता के बारे में पढ़ते हैं, किसी ने कहा कि विकास कैसे होगा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसको आपको याद रखना है कि किस वैज्ञानिक ने क्या कहा, किस इकोनॉमिक्स ने, अर्थशास्त्री ने क्या कहा। तो चलिए दोस्तों उसको भी देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अर्थशास्त्री, और यहाँ अर्थशास्त्र की उन्होंने जो परिभाषा दिया उसके बारे में लिखते हैं। देखिए, एक अर्थशास्त्री है एडम स्मिथ,
उल्टा लिख दिया। एक अर्थशास्त्री क्या है, एडम स्मिथ। इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था जो है वो धन का विज्ञान है, यानी धन से रिलेटेड बात जब भी आएगी तो क्या हो जाएगा, वो धन से रिलेटेड बात जब भी आएगी तो आपको ध्यान रखना है वो किसके द्वारा कहा गया है, एडम स्मिथ के द्वारा। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि एक वैज्ञानिक, एक अर्थशास्त्री थे, नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने कहा कि भाई अर्थशास्त्र जो है वो मानव कल्याण का विज्ञान है, मानव कल्याण का अध्ययन है। उसके बाद तीसरा बात आपको याद रखना है, एक अर्थशास्त्री थे, नाम था रॉबिन्स या रॉबिन्सन नाम था उनका। उन्होंने कहा कि भाई अर्थशास्त्र जो है वो दुर्लभता का अध्ययन है। दुर्लभता का क्या है, अध्ययन है। ये किसने कहा, तो रॉबिन्सन ने। चौथा एक सैमुअल्सन आए और उन्होंने क्या कहा भाई, सैमुअल्सन ने बताया कि भाई अर्थशास्त्र जो है वो विकास का अध्ययन है, कि विकास कैसे करते हैं उसका अध्ययन है अर्थशास्त्र। तो ये बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। वैसे हम बताएं अर्थशास्त्र क्या होता है सर, अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है। अर्थव्यवस्था क्या होता है, किसी निश्चित क्षेत्र में हो रहे सारे आर्थिक क्रियाओं का योगफल क्या होता है, अर्थव्यवस्था होता है। अर्थशास्त्र के इन परिभाषाओं को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब देखिए अर्थशास्त्र जो है, इसके लिए इन्होंने कोई ना कोई किताब लिखा, जिस किताब को भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि भाई किस तरह की किताब किसने लिखा। उसमें भी आपको 4 प्रकार के किताब के बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, एडम स्मिथ ने एक किताब लिखा था, उसका नाम था दी वेल्थ ऑफ नेशन। दी वेल्थ ऑफ नेशन, दी वेल्थ ऑफ नेशन नामक जो बुक है, ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये बुक लिखा गया था एडम स्मिथ के द्वारा। एडम स्मिथ जो है ये स्कॉटलैंड के एक क्या थे, व्यक्ति थे, जिन्होंने सबसे पहले किताब लिखा था, यानी सबसे पहला अर्थशास्त्र का किताब लिखने का श्रेय किसे जाता है, एडम स्मिथ को। इसलिए एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने जो अपना किताब है कब पब्लिश कराया था, 1776 में, 1776 ईस्वी में इन्होंने जो है अपने बुक को पब्लिश कराया था। इसके बाद कुछ किताबें हैं, उसके बारे में और जानना है। जैसे पहला किताब तो आप जान लिए, दी वेल्थ ऑफ नेशन। इसके राइटर कौन है, एडम स्मिथ, जो स्कॉटलैंड के हैं। इन्होंने इसमें बताया कि अर्थव्यवस्था जो है वो अर्थशास्त्र जो है वो क्या है, धन का विज्ञान है। अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे तो एक चीज़ आपको फिर से ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण किताब यानी बुक और उस बुक के जो राइटर हैं। सबसे पहला बुक आपको दोस्तों याद रखना है, दी वेल्थ ऑफ नेशन। दी वेल्थ ऑफ नेशन, इसके जो ऑथर हैं वो कौन है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। दूसरा बुक आपको याद रखना है, उसका नाम है सर दास कैपिटल। दूसरा बुक कौन सा हो जाता है, दास कैपिटल। दास कैपिटल के जो लेखक हैं उनका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स तो जो थे वो साम्यवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। इनके बारे में आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। तो कार्ल मार्क्स के जो किताब का नाम है वो क्या है, दास कैपिटल। एडम स्मिथ को जो है दोस्तों हम लोग अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं, और चूँकि ये धन से रिलेटेड बात किए थे इसलिए इनको जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी जनक कहा जाता है। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि सर बताइए कि जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, कार्ल मार्क्स, जिन्होंने जो बुक लिखा उसका नाम क्या है, दास कैपिटल। उसके बाद जो है थर्ड जो आपका किताब है उसका नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया।
थर्ड जो आपको बुक आता है उसका नाम क्या आता है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। और जो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक है, इस बुक को लिखने वाले हैं, उनका नाम है एम विश्वेश्वरैया। उनका नाम क्या है, एम विश्वेश्वरैया। इसको विश्वेश्वरैया भी कह सकते हैं, स्वरैया। एक सेकेंड, हेलो 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 एवरीवन, विश्वेश्वरैया, स्वरैया। तो विश्वेश्वरैया जो हैं, इन्होंने ही, ये क्या थे, ये जो थे ना, ये मैसूर के दीवान थे, ठीक है ना। और इन्होंने जो है सबसे पहले नियोजन के बारे में बताया था। इनकी बुक जो है ये प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये 1934 में पब्लिश हुई थी। और इस बुक में इन्होंने किसके बारे में बताया था, नियोजन। नियोजन का मतलब होता है प्लान, प्लानिंग करना कि किस प्रकार का इकोनॉमी इंडिया के लिए होना चाहिए। इसकी जो है इन्होंने क्या की थी, अपना समीक्षा की थी अपने बुक में, जिसका नाम था, क्या नाम था भाई, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये कहाँ के दीवान थे, ये बात याद रखिएगा थोड़ा सा, मैसूर के दीवान थे, मैसूर के दीवान थे। उसके बाद फोर्थ जो बुक है वो आपको पढ़ना है। उस बुक का नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। चलिए इसको हम लोग अगले पेज में पढ़ लेते हैं। 1 सेकेंड। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फोर्थ बुक। जो फोर्थ बुक होगा उसका नाम होगा सर दी जनरल। मारा तेने इतना कथिल बोले छो, पढ़ा रही इधर तक उल्टा पुल्टा बोलते। दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड क्या, एंड मनी। ये बुक जो है ये जॉन मिनार्ड किंग, यानी जॉन मिनार्ड किंग्स के द्वारा जो है लिखा गया था और 1936 में इसको पब्लिश किया गया। दोस्तों ये बहुत अच्छे वैज्ञानिक अर्थशास्त्री हैं। इनके बारे में आप याद रखिएगा कि अगर आपको ये पूछा जाए कि भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, आपसे पूछा जाए कि भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, तो आपको याद रखना है कौन है, तो केन्स हैं। केन्स भाई साहब के बारे में आप बहुत आगे चल के पढ़ोगे, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। इनकी ख्याति हुई थी विश्व में जब आर्थिक मंदी आई थी 1929-30 में, जो आर्थिक मंदी आई थी जिसमें पूंजीवादी और अर्थवादी जो है दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था का देश संकट में था। तब इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था मिश्रित अर्थव्यवस्था का, और तब से इन्हें मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। तो 4 बुक हैं जिसके बारे में आपको क्या करना है, याद कर लेना है। जिसमें फर्स्ट बुक है आपका द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसके राइटर कौन है, एडम स्मिथ। सेकेंड बुक है आपका दास कैपिटल, जिसके राइटर कौन है, कार्ल मार्क्स। थर्ड बुक जो है आपका है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जिसके राइटर कौन है, विश्वेश्वरैया, जो कि मैसूर के दीवान हैं। और फोर्थ बुक जो है वो आपका है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसके जो राइटर हैं वो कौन हो जाते हैं, तो जॉन मिनार्ड किंग हो जाते हैं, जिसे नॉर्मली हम लोग क्या कहेंगे, जॉन किंग्स कहेंगे। तो इतना जो है दोस्तों आपको थोड़ा सा याद रख लेना है, 4 बुक और 4 परिभाषाएं अर्थव्यवस्था की। अब चलिए हम लोग अर्थव्यवस्था को और डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ओके, तो जब हम लोग अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, एक सेकेंड, तो एक्चुअली हम लोगों ने देखा कि भाई जो अर्थशास्त्र है ये क्या है भाई, ये है अर्थव्यवस्था का अध्ययन। और जो सर अर्थव्यवस्था है ये क्या होता है, तो किसी निश्चित क्षेत्र में हो रहे सारी आर्थिक क्रियाओं का, सारी आर्थिक क्रियाओं या आर्थिक क्रियाकलापों का क्या होता है सर, योगफल होता है। तो आर्थिक क्रियाएं आपस में मिलकर क्या बनाती है, अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था का जो स्टडी है, जो अध्ययन है, देखिए आर्थिक क्रियाओं का योगफल क्या है सर, तो आर्थिक क्रियाओं का योगफल अर्थव्यवस्था है। और अर्थव्यवस्था का अध्ययन क्या है सर, तो अर्थशास्त्र है।
अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आर्थिक क्रियाओं में कितने चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों आर्थिक क्रियाओं में कुल मिला के 4 चीज़ें आती हैं। आर्थिक क्रियाओं में कुल मिला के कितनी चीज़ें आती हैं, आर्थिक क्रियाओं में कुल मिला के जो है 5 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों उत्पादन। पहला आर्थिक क्रिया क्या है? उत्पादन। दूसरा आर्थिक क्रिया क्या है? उपभोग। तीसरा आर्थिक क्रिया क्या है दोस्तों? तो तीसरा है वितरण। और चौथा क्या है? चौथा है विनिमय। और पांचवा क्या है दोस्तों? तो पांचवा हो जाता है आपका विनियोग। विनियोग को नॉर्मली जो है निवेश लिखा हुआ होगा। विनियोग को नॉर्मली क्या लिखा रहता है? तो निवेश लिखा जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं थोड़ा सा इसको। तो जब भी हम बात करेंगे आर्थिक क्रियाओं के, तो कितने आर्थिक क्रियाएं हैं? तो कितने आर्थिक क्रियाएं हैं? तो कुल मिला के 5 आर्थिक क्रियाएं हैं, जिसमें पहला क्या है? उत्पादन। उत्पादन का मतलब होता है दोस्तों बनाना। जब कोई व्यक्ति या कोई संस्था किसी वस्तु को या किसी सेवा को बनाती है तो हम कहते हैं कि वो क्या कर रही है सर? उत्पादन कर रही है। अब उत्पादन के लिए कम से कम चीज़ों की जो ज़रूरत होती है उसे कहते हैं उत्पादन की साधन। यानी कहीं पे कोई फैक्ट्री अगर खोलना चाहता है किसी वस्तु को बनाने के लिए, या मान लीजिए कोई कोचिंग खोलना चाहता है यानी सेवा का उत्पादन करेगा, तो कोई कोचिंग देखिए वस्तु और सेवा में थोड़ा सा ही अंतर है, थोड़ा उसको क्लियर कर देते हैं हम। जब कोई वस्तु देखिए उत्पादन में या तो वस्तु का उत्पादन होगा या किसका उत्पादन होगा सर? सेवा का उत्पादन होगा। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, तो टीचर क्या करता है सर? टीचर अपने स्टूडेंट को कोई वस्तु नहीं देता बल्कि वो उसको पढ़ाता है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा सर? सेवा के अंतर्गत। कोई सर व्यापारी है, कोई जो व्यापारी है यानी बिजनेसमैन है, तो जो कोई बिजनेसमैन है यानी व्यापार जो है ये भी एक तरह का सेवा हुआ, क्योंकि एक जगह से ये वस्तु खरीदता है दूसरे जगह बेचता है और उसको लाने ले जाने में जो उसको पैसा लगता है उसी के लिए वो क्या करता है? अपनी मेहनत को जोड़कर वो कोई चीज़ बना कर नहीं देता है। कोई जो डॉक्टर होता है सर, डॉक्टर इंजेक्शन दवाई वगैरह देता है, वो बना के नहीं देता है उसको, ये क्या करता है सर? सेवा करता है। लेकिन वहीं अगर बात करें सर फार्मर की, जो किसान होते हैं सर, किसान क्या करते हैं? अनाज का उत्पादन करते हैं, यानी ये क्या हो जाता है सर? ये वस्तु का उत्पादन करता है। तो जो कोई भी सेवा का उत्पादन करना चाहता है या वस्तु का उत्पादन करना चाहता है, उसे कुछ न कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों उत्पादन के साधन। उत्पादन के 4 साधन होते हैं, जिसमें पहला होता है भूमि, यानी सबसे पहले तो उसे ज़मीन की ज़रूरत होगी। दूसरा है दोस्तों पूंजी, यानी उसके पास कुछ ना कुछ कैपिटल यानी जमा पैसा होना चाहिए ताकि वो इन्वेस्ट कर सके। तीसरा होता है सर श्रम, यानी उसे मज़दूरों की ज़रूरत होगी। और चौथा जो होता है सर वो होता है उद्यम, यानी वो खुद व्यक्ति शामिल है जो कि ये काम करेगा, उसको उद्यम कहते हैं। इसे घाटा और फ़ायदा दोनों ही सहने का क्या होना चाहिए? क्षमता। ऐसा नहीं कि फ़ायदा हो रहा है तो खूब मौज मस्ती कर रहा है और घटा हुआ तो पुराने त्याग दिया, ऐसा नहीं। तो उत्पादन के सर कितने साधन हो जाते हैं सर? तो उत्पादन के कितने साधन होते हैं? तो उत्पादन के 4 साधन होते हैं। उत्पादन किसे कहते हैं सर? सेवा या फिर वस्तु का निर्माण करना क्या कहलाता है सर? उत्पादन कहलाता है। अब देखिए उत्पादन के साधनों में जब हम लोग देश में जितना भी इनकम हो रहा है यानी नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, उसको बांटते हैं। इन्हीं कैसे बांटेंगे हम लोग? उत्पादन के साधनों में जब राष्ट्रीय आय को बांटा जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को वितरण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वितरण। अब वितरण में कैसे बांटेंगे पैसा को? तो जिससे हम ज़मीन लेंगे उसको हम लोग क्या देते हैं दोस्तों? रेंट देते हैं। जिससे हम ज़मीन लेंगे उसे हम लोग क्या देते हैं दोस्तों? रेंट, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि भाई भाड़ा दे रहे हैं, तो उसे हमको क्या देना पड़ता है सर? भाड़ा देना पड़ता है। तो इसको क्या देते हैं हम लोग सर? रेंट देते हैं। दूसरा पूंजी जो होता है, जिससे हम पूंजी लेते हैं उसको हम लोग जो है दोस्तों इंटरेस्ट देते हैं यानी ब्याज देते हैं। उसके बाद जो श्रम आता है उसको वेजेस देते हैं, यानी जो मज़दूर रखते हैं उसे वेतन देते हैं, मजदूरी उसको वेजेस बोलते हैं। और जो सर उद्यमी होता है उसको क्या होता है? प्रॉफिट
क्योंकि कोई भी चाहेगा उसको प्रॉफिट हो, इसीलिए वो इन्वेस्ट करेगा। तो ये चारों चीज़ के रूप में हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय का वितरण करते हैं। अब ये राष्ट्रीय आय क्या होता है, अभी के लिए आप समझिए कि देश में जितना भी पैसा इनकम प्राप्त हुआ है उसे ही हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो वो पैसा कहाँ कहाँ हम लोग बांट सकते हैं, रेंट में, इंटरेस्ट में, वेजेज में और प्रॉफिट में। तो इसमें बांटना क्या कहलाता है दोस्तों, तो वितरण कहलाता है। उसके बाद है सर उपभोग। उपभोग का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी चीज़ को जब खरीद लेता है, जैसे मान लो कि हमने क्या खरीद लिया, कार खरीद लिया और उसका हम उपयोग कर रहे हैं। तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब कोई आदमी किसी चीज़ को खरीदता है और ख़रीद कर उसका उपयोग करता है, उससे रुपया नहीं बनाता है। जैसे कार खरीद कर अगर हम उसको रेंट पर लगा देंगे, तो कार खरीद कर अगर हम उसको किस पर लगा दिए सर, रेंट पर लगा दिए, तो उससे हमें पैसे आने शुरू होंगे, यानी वो हमारा हो गया सर विनियोग यानी निवेश, क्योंकि हमने उसमें पैसा लगाया तो हम उससे पैसा कमा रहे हैं। लेकिन कार खरीद कर उससे हम डेली अपना ससुराल घूमने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि भाई क्या कर रहे हैं, हम उसका खाली उपयोग कर रहे हैं, उससे पैसा तो नहीं बना रहे हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, उपभोग। जैसे आप आइसक्रीम खरीदे और उसको गिल गए, खा लिए, तो आपने क्या किया सर, उपभोग किया। लेकिन आप आइसक्रीम खरीदे 2 रुपया में और 4 रुपया में अपना बगल वाला को बेच दिए, इसका मतलब आपने उससे पैसा बना लिया। तो आपने क्या किया था, तो आपने किया था निवेश। और उसके बाद जो है सर विनिमय का मतलब होता है, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। आप किसी को आजकल विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम क्या बन गया है सर, तो मुद्रा बन गया। यानी मुद्रा की मदद से आप दुनिया की लगभग सभी चीज़ों को खरीद सकते हैं। तो विनिमय भी क्या है सर, एक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं। तो कुल मिला के आर्थिक क्रियाएं कितनी हो जाती है दोस्तों, तो 5 हो जाती है। पहला उत्पादन, दूसरा वितरण, तीसरा उपभोग, चौथा विनिमय और पांचवा क्या हो जाएगा, विनियोग या निवेश। उत्पादन का मतलब होता है सर वस्तु या सेवा का निर्माण करना। उत्पादन के साधन कितने होते हैं सर, 4 हो जाते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम। और वितरण का मतलब है उत्पादन के साधनों में राष्ट्रीय आय को बांटना। जैसे भूमि के लिए रेंट के रूप में पैसा बांटना, पूंजी के लिए इंटरेस्ट यानी ब्याज के रूप में, श्रम के लिए वेजेज यानी मजदूरी के रूप में, और एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यम के लिए प्रॉफिट के रूप में पैसा को बांटना वितरण कहलाता है। विनिमय का मतलब होता है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु या एक वस्तु के बदले मुद्रा के बीच का आदान प्रदान। तो विनिमय का आजकल जो माध्यम है वो क्या है, मुद्रा है। विनियोग यानी निवेश और उपभोग का मतलब हमने समझा कि जब किसी वस्तु को खरीद कर उससे पैसा बनाने की कोशिश करते हैं तो निवेश होता है, और उस वस्तु का केवल उपयोग करते हैं तो वो क्या होता है सर, उपभोग होता है। तो आई होप कि इतना चीज़ जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब कल की क्लास में जो है हम लोग दोस्तों जीडीपी वगैरह शुरू करेंगे और अर्थव्यवस्था के प्रकार वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को करते हैं दोस्तों शुभ अंत। तो यहाँ पे होता है इस क्लास का सर दी एंड। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इकोनॉमी की क्लास पसंद आ रही है तो एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि दोस्तों हमारा मोटिवेशन बनी रहे और हम जो है आपके लिए कंटिन्यू इस तरह के सीरीज़ को लाते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट soon. Till then, take care of yourself. Thank you very much.